की ताखीर से हतक इज्जत बल को कानून में तब्दील करने में मदद मिलती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हतक इज्जत के बल से खुद को दूर करने की कोशिश की, जिसकी मंजूरी के बाद कायम मकाम गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, जो इस हफ्ते के अवाइल से बैरून मुल्क थे, ने उसकी मंजूरी में 10 दिन से ज्यादा ताखीर की, या तो नादानिस्ता तौर पर या उसकी वजह से कानूनी मालूमात का फुकदान। इस तरह बल के कानून बनने की राह हमवार करता है। मुतनाजिया हतक इज्जत का बल मई 20 को पंजाब असेंबली से मंजूर किया गया था और बाद अज़ा गवर्नर के दफ्तर पहुंच गया। पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इस बल के मवाद की मंजूरी नहीं दी और उस मामले पर मुनासिब गौर व खोज के फुकदान को तशवीशनाक करार दिया। एक्सप्रेस टेलीविजन से बात करते हुए गवर्नर ने कहा था कि वो असेंबली में वापस आने से पहले पार्टी क़यादत से इजाजत लेंगे। इन्होंने कहा कि उनका फैसला पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक होगा। उनकी पार्टी की सूबाई क़यादत ने बल पर सख्त तनकीद की और उसे मीडिया की आज़ादी को दबाने के लिए एक सख्त इक़दाम करार दिया। बल पर खली तनकीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल की वोटिंग के दौरान उनकी अदम मौजूदगी के दवों ने बहुत से लोगों को ये ख्याल करने पर मजबूर किया कि गवर्नर पंजाब उसे दोबारा गौर के लिए असेंबली में वापस भेजेंगे। पीपल्स पार्टी के अवामी मौक़िफ़ के बरअक्स गवर्नर पंजाब ने बल पर कार्रवाई में 10 दिन से ज्यादा ताख़ीर करते हुए उसे वापस न करने का इंतखाब किया। इस हफ्ते के शुरू में गवर्नर दुबई रवाना हुए और आईन के आर्टिकल 104 के तहत उनके दफ्तर का चार्ज सूबाई असेंबली के स्पीकर मुल्क मोहम्मद अहमद खान के पास आया। डालने के बाद खान ने बल को मुयस्सर तरीके से कानून में तब्दील करते हुए उसे मंजूरी दे दी। आईन के आर्टिकल 116 के तहत गवर्नर पंजाब के पास बल को मंजूरी देने या उसे वापस भेजने के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त था, जिसका मतलब ये था कि अगर गवर्नर उसे असेंबली में वापस भेजने का इरादा रखते तो वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ऐसा करते। वक्त की मुद्दत। ताहम उसने उनकी पार्टी को ये दावा करने से बाज नहीं रखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादी साथी को खिला मैदान देने के बावजूद अब भी बल के खिलाफ है। ये पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी मसाइल पर मुनाफिकाना तौर पर कंफ्यूज्ड मौक़िफ़ अपनाया हो। इससे कबल 90 दिन के अंदर इंतखाबात के इनेकाद के आईनी मामले के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी तौर पर बरवक्त इंतखाबात की वकालत करती थी, लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के दौरान इसने नई मर्दमशुमारी के बहाने आम इंतखाबात के गैर आईनी ताख़ीर पर जोर देने वाली जमातों का साथ दिया। पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हुसन मुर्तजा ने हतक इज्जत बल 2024 की मंजूरी पर रद्द-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये जल्दबाजी में मंजूर किया गया है और इसके नताइज नुकसानदेह होंगे। उनका ख्याल था कि बेहतर होता कि बल को पास करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ ले लिया जाए। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हतक इज्जत बल को सिहाफत और आज़ादी इजहार पर पाबंदी समझती है। मुर्तजा ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब पर सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाने का इल्जाम लगाया। ऐसा लगता है कि नून लीग ने पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर की मुल्क से रवानगी का इंतजार किया। मुर्तजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से बल पर अपने तहफ्फुजात का इजहार कर रही है। पार्टी क़यादत के बदतरीन मीडिया ट्रायल के बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी सहाफत को निशाना नहीं बनाया। के हतक इज्जत के बल को खास तौर पर सहाफियों और डिजिटल हुकूक के कारकुनों की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। बल की हतमी मंजूरी मुल्क मोहम्मद अहमद खान ने हासिल की, जो उस वक्त गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा ने पार्टी की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में इस बात का इयादा किया कि हतक इज्जत बल पर उनकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल है। इन्होंने जोर देकर कहा कि बल की मंजूरी के हवाले से किसी की नीयत पर सवाल उठाना बल्लाजुवाज़ है। एक बयान में चीमा ने जोर देकर कहा कि इल्जामात लगाकर इजहार राय की आज़ादी को मजरू करना उनका अंदाज नहीं। इन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले के लिए गवर्नर पंजाब को मोरद इल्जाम ठहराना बदनामी और बहतान तराशी के मुतरादिफ है, क्योंकि हैदर का बैरून मुल्क दौरा पहले से तयशुदा था।
چیمہ نے کہا کہ اپنی ذاتی سرگرمیوں کو ہتک عزت بل کی منظوری سے جوڑنا بدنیتی پر مبنی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ پارٹی گورنر پنجاب سے جواب طلب کرے گی کہ انہوں نے بل پر کارروائی میں تاخیر کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ بل کو تجاویز کے ساتھ واپس کیا جائے۔ گورنر پنجاب سے توقع ہے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کے لیے ان کا نقطہ نظر تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ان کی قانونی معلومات کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی بدنیتی نہیں تھی۔